हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्मिष्ठा मेरी चैनल मीठी सी मुलाकात में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगी जो पहाड़ों में पत्थर तोड़ता था। एक ऐसा इंसान था जो बचपन से ही पहाड़ों में पत्थर तोड़ता था और सुबह सुबह वो पत्थर तोड़ने जाता था और दिन भर मेहनत करके रात को आके थका हारा खा पी के सो जाता था। यही थी उसकी जिंदगी। एक दिन ऐसे ही वो काम के बाद थका हारा आ रहा था रास्ते से, तो रास्ते में आते आते उसके मन में एक सोच आई। उसको लगा कि अरे मेरी भी ये जिंदगी कोई जिंदगी है क्या। सुबह सुबह उठो, जाओ, दिन भर उधर पत्थर तोड़ो पत्थर तोड़ो पत्थर तोड़ो और फिर रात को घर जाके थका हारा खाना खा के सो जाओ। और जितने थोड़े पैसे उसको दिन भर पत्थर तोड़ने के बाद मिलते हैं उतने में उसका कुछ भी शौक पूरा नहीं होता है। खाना भी वो शौक का खा नहीं सकता, बस जीने के लिए जितनी जरूरत है उतनी ही उसको और उसके परिवार को मिलती है। तो बहुत दुखी हो गया था अपने ऊपर और सोच रहा था काश ऐसा कुछ शक्ति आ जाए जिससे मैं जो चाहूँ वो बन जाऊँ। ऐसा ही सोचते सोचते मन खराब करते करते वो घर पहुंचा। रात को जब वो घर पहुंचा थका हारा, उसकी बीवी ने उसको खाने को थाला परोसा, तो थाले देख के भी उसका खाने का मन नहीं था, उसके दिमाग में वो सब घूम रहा था। तो उसकी पत्नी ने कहा, अजी आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो उसने पत्नी को कुछ भी नहीं बोला। वो बोला नहीं नहीं, मुझे आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा करके उसने उस दिन खाना खाया ही नहीं। उसने पत्नी को बोला मेरी तबीयत थोड़ी कैसे तो लग रही है, नरम गरम, तो मैं आज खाना नहीं खाता हूँ। पत्नी को तो थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि पत्नियां तो समझ जाती है पति के चेहरे को देख के कि कुछ ना कुछ तो बात है। तो पत्नी ने बहुत पूछने की कोशिश की, क्यों जी आज क्या कुछ हुआ था, उधर काम के उधर के किसी ने कुछ बोला आपको, आज आप थोड़ी सी मायूस मायूस से लग रहे। तो उसने अपने पत्नी से कुछ भी नहीं कहा, बोला नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं, मेरा आज मन नहीं है खाने का, तबीयत ठीक नहीं लगी, मैं नहीं खाऊंगा बोल के वो बिना खाए सोने चला गया। फिर वो सोया सोया वही सभी सोच रहा था जो वो पहले रास्ते में सोच रहा था कि काश में बड़ा आदमी बनता, काश में जो चाहूँ वो बन जाऊँ, ऐसी कोई शक्ति आ जाए अलौकिक जो मेरे पास आए और मेरे को बोले कि तुझे जो बनना है तू बन जा और मेरे को जो बनना है मैं वो बन जाऊँ। यही सब उसके दिमाग में सोच सोच के फिर वो गहरी नींद में चला गया। जैसे वो गहरी नींद में चला गया, उसने सपने में देखा कि वो सोच रहा है कि मुझे एक बड़ा सा बंगला मिल जाए, मैं एक बड़े से बंगले का मालिक हो जाऊं, फिर पूरी जिंदगी एकदम ऐशो आराम से निकालूंगा। तो वो देखता है कि सच में उसको बड़ा बंगला मिल जाता है। सपने में ही देख रहा है कि सच में उसको बड़ा बंगला मिल जाता है और वो बंगले में जाके एकदम खुश हो जाता है। अरे यही तो चाहिए था मुझे, मैं तो यही सोच रहा था कब मैं इतने बड़ा बंगला का मालिक बनूं। तो देखो अलौकिक शक्ति आ भी गई और मैं जो चाहा वो मैं बन गया। उतने में ही उसकी वो खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। अचानक उसको गैलरी से कुछ चहल पहल की आवाज आ रही थी। तो वो ऐसे गैलरी में झांक के देखा कि अरे बहुत लोगों की भीड़ जमा थी, बहुत लोगों की भीड़ जमा थी। फिर उसने बोला ये क्या चालू है। फिर उसने अच्छे से उधर जाके देखा कि एक पॉलिटिशियन आया हुआ था और सब लोगों की भीड़ उसके लिए जमा थी। सब पॉलिटिशियन के साथ फोटो खींचना चाह रहे थे, ऐसा वैसा। तो वो पॉलिटिशियन की जिंदगी देख के सोचा, अरे ये पॉलिटिशियन की जिंदगी तो सबसे अच्छी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास तो भी अलौकिक शक्ति है, मैं जो चाहूँ वो बन सकता हूँ, तो मैं एक पॉलिटिशियन बन जाता हूँ। मैं अगर एक पॉलिटिशियन बन गया ना तो मेरी जिंदगी ऐसी ऐशो आराम से कटने वाली है। फिर वो क्या करता है, ऐसे सोचने के साथ साथ वो पॉलिटिशियन बन जाता है। जैसे वो पॉलिटिशियन बन जाता है उसको लगता है वाह अभी मुझे यही चाहिए था। हाँ मैं देखो पॉलिटिशियन बन गया, अभी मेरी जिंदगी में कुछ दुख नहीं, कुछ गम नहीं, मैं तो दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ। लेकिन क्या हुआ, वो खुशी भी उसको ज्यादा देर रास नहीं आई, क्योंकि कड़ी धूप में जब वो उधर खड़ा था पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन को धूप सहन नहीं हो रही थी और उसको उस धूप के वजह से बेहोशी आ गई और वो फटक से जमीन पे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। तो तभी इसने सोचा अरे अरे रे पॉलिटिशियन नहीं, मैं कुछ और बन जाता हूँ, मैं सूरज बन जाता हूँ। क्योंकि सूरज की धूप के वजह से ही पॉलिटिशियन को चक्कर आई और उसकी वजह से पॉलिटिशियन बेहोश हो गया। मतलब पॉलिटिशियन से भी शक्तिशाली कौन है, सूरज है। तो मुझे तो सबसे शक्तिशाली इंसान, सबसे बड़ा ये बनना है ना, तो सूरज जो है वो पॉलिटिशियन से भी ज्यादा शक्तिशाली है, तो मैं सूरज बन जाता हूँ। तो उसके पास तो अलौकिक शक्ति थी, तो जैसे उसने सोचा कि मैं सूरज बन जाता हूँ तो फटक से वो सूरज बन गया। फिर सूरज बन के तो वो बहुत खुश था, सबको रोशनी दे रहा था, सूरज तो सबको रोशनी बांट रहा था और उसको ऐसा लग रहा था देखो अभी तो मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल चीज हूँ, मैं सूरज हूँ, मैं मेरे बिना तो दुनिया चलेगी ही नहीं, मैं पूरी दुनिया को रोशनी बांटता हूँ। बस ऐसा सोचते सोचते ज्यादा देर उसकी खुशी टिकी ही नहीं, उतने में बादल आ गया, काले काले बादल आके सूरज को पूरा ढक दिए।
तभी उसने लगा, अरे काले बादल में इतनी ताकत है, ये सूरज को भी ढक सकता है। नहीं नहीं नहीं, फिर मैं सूरज नहीं बनता हूँ, मैं काले बादल बन जाता हूँ। फिर तो जैसे ही उसके पास अलौकिक शक्ति थी तो वो काले बादल भी बन जाता है। जैसे वो काले बादल बन जाता है, वो मौत से पंछी जैसा उड़ता है काले बादल बन के इधर उधर। बादल कैसे इधर उधर जाते रहते हैं, वैसे ही वो इधर उधर हवा में घूम रहा था और खुद को बड़ा ही ये समझ रहा था कि अरे मैं तो अभी बादल बन चुका हूँ, मैं सबसे बड़ी चीज बन चुका हूँ। ये जो बादल है ये तो कैसे भी अपना रुख बदल सकता है, जब मेरे को चाहे तो मैं तूफान भी बन जाऊंगा, मेरे पास तो अभी बहुत ये है, मैं अभी बादल हूँ, मैं तूफान करवा सकता हूँ, ऐसा वैसा करके बहुत वो घमंड कर रहा था। उतने में क्या हुआ, जोरों से झोंके से हवा आ गई। हाँ, जैसे ही हवा के झोंके आई तो बादल पूरा कट गया, बादल पूरा हट गया, कट गया। देख के तभी उसने बोला, नहीं 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 नहीं, मुझे बादल नहीं बनना है, मैं एक काम करता हूँ, मैं हवा का झोंका बन जाता हूँ। फिर जब चाहे मैं आराम से लहराऊंगा और जब मुझको गुस्सा आएगा मैं तेज से लहरा के एक बादल बिदल सूरज बुरज सबको एक कर दूंगा और तूफान ला दूंगा, तो मैं हवा का झोंका बन जाता हूँ। फिर वो जैसे उसके पास अलौकिक शक्ति थी तो वो हवा का झोंका बन गया। जैसे ही वो हवा का झोंका बन जाता है, उसको लगता है अरे अभी तो मुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, अभी तो इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं, हवा के झोंके से शक्तिशाली कोई है ही नहीं, हवा के झोंके से कोई पंगा ही नहीं ले सकता, बस मुझे तो यही चाहिए था, मैं हवा का झोंका बन के ही रहूंगा। लेकिन उसकी वो खुशी भी ज्यादा टिकी नहीं। जैसे ही हवा का झोंका वो पहाड़ पे जाके ये हुआ, पहाड़ के सामने हवा के झोंके की नहीं चली, हवा का झोंका पहाड़ पे जाके टकरा के ही वापस ये हो गया। तो हवा का झोंका जब पहाड़ से टकराया तभी उसको लगा, अरे हवा के झोंके से तो शक्तिशाली पहाड़ है, ये हवा का झोंका तो बस पल भर का ही है, ये तो जैसे ही पहाड़ से टकराता है वैसे ही इसकी सारी शक्ति फुश हो जाती है गुब्बारे की जैसी। तो फिर मैं नहीं, मैं तो फिर हवा का झोंका नहीं बनूंगा, अभी तो मेरे पास अलौकिक शक्ति है, मैं काम करता हूँ, मैं पहाड़ बन जाता हूँ। पहाड़ है सबसे शक्तिशाली, तो उसके चट्टान को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है और वो तो सबसे शक्तिशाली है, मैं अभी पहाड़ बन जाता हूँ। तो पहाड़ भी बन चुका, क्योंकि उसके पास अलौकिक शक्ति थी, तो वो पहाड़ बनना चाहा तो पहाड़ भी बन गया। तो जैसे ही वो पहाड़ बन गया, थोड़ा खुश था, वो खुशी मना रहा था पहाड़ बनने की, लेकिन वो खुशी उसकी ज्यादा देर टिकी नहीं। अचानक से ना कुछ उसको आवाज, मतलब जानी पहचानी सी कुछ टुक 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 ऐसे आवाज उसके कानों में, दोनों कानों में गूंजने लगी और उसी के साथ साथ उसको बहुत दर्द होने लगा, जैसे लग रहा था कि कोई उसको कूट कूट के मार रहा है। फिर उसको लगा, अरे बाप रे, मुझे इतना तकलीफ हो रहा है, मुझे इतना ये हो रहा है, ये कौन है जो पहाड़ को ऐसा कर रहा है, हाँ पहाड़ को चोट पहुंचा रहा है, ये कौन है? मैं वो बनना चाहता हूँ जो इस पहाड़ को ऐसे चोट पहुंचा रहा है, मैं वो बनना चाहता हूँ, लेकिन वो बन ही नहीं पाता। वो छटपटाता है, पसीना पसीना हो जाता है कि मुझे वो बनना है, क्योंकि उसको बहुत दर्द होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा लग रहा है कोई इसको मार रहा है, पीट रहा है। बोला नहीं, मुझे जल्दी से वो अलौकिक शक्ति, मुझे तुम जल्दी से वो बना दो जो इस पहाड़ को ये कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है, तो अलौकिक शक्ति तो मुझे जल्दी से वो बना दो। लेकिन वो बन ही नहीं रहा है वो। फिर उतने में उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने आप को शीशा में देखता है और वो सोचता है, अरे ये तो मैं ही हूँ जो रोज सुबह से लेकर शाम तक पहाड़ को काटता हूँ, पत्थरों को तोड़ता हूँ। अच्छा, तो ये मैं हूँ, इसीलिए मैं ये अलौकिक शक्ति को जब बोल रहा था कि मुझे ये बना दो, बना नहीं पाया, क्योंकि वो तो मैं ही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी इस कहानी से क्या समझ आया है? इस कहानी का महत्व यही है कि कोई इंसान कैसा भी हो, उसको कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। हम कैसे भी हो, हम पहले हमारे नजर में बड़े होने चाहिए। हम हमारी खुद की इज्जत करेंगे तभी दुनिया हमारी इज्जत करेगी। तो ये कहानी का जो सारांश है वो यही है, खुद को कभी भी किसी से कम मत समझो, जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो, नहीं तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी ये कहानी समाप्त होती है और इसी के साथ मैं मेरा ये वीडियो भी समाप्त कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक मेरे साथ आप लोग बने रहिए और अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट और शेयर कर दीजिए। नमस्ते।